तो आज के दिन हम लोग फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट्स के इमोशनल साइड पे चीज़ें कैसे रहती है, राइट। सो बोला जाता है कि हम लोग को चार्ट्स देखने चाहिए, फंडामेंटल्स देखने चाहिए एंड रिजल्ट्स आते हैं, नंबर्स की बात होती है, बट नंबर्स झूठ नहीं बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उन सब चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। एंड वो इग्नोर करने का रीज़न क्या होता है कि मार्केट्स में लोगों को इमोशंस ज़्यादा आते हैं, जिसके चलते वो लोग इन्फ्लुएंस होकर डिसीजंस बनाते हैं। सो आज इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे एंड ये जानने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या तरीक़ों से लोग मार्केट्स में इन्फ्लुएंस होते हैं एंड क्या ये इमोशंस सच में एक इन्वेस्टर को, जो कि चाहे नंबर्स में अच्छा हो फिर भी लॉसेस कर सकता है। एंड कुछ तरीके जानेंगे कि हम लोग इन सब चीज़ों को कैसे वर्कआउट करवा सकते हैं, ठीक है। सो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आई होप कि आप हमारे ऑडियंस को अच्छे से गाइड कर पाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो देखिए, मार्केट्स में बोला जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वो लोग दो मेजर इमोशंस होते हैं, फियर एंड ग्रीड। तो क्या ये बात सच है कि आर पीपल एक्चुअली ड्रिवन बाय फियर एंड ग्रीड एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन द सेम? राइट, देखो मतलब बहुत पुरानी कहावत है कि बाजार शेयर बाजार है, भय और लालच का खेल है, फियर एंड ग्रीड बोलते हैं। और सच है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, मतलब इसमें स्टॉक मार्केट से रिलेशन कम है, ह्यूमन नेचर से ज्यादा है। इंसान होता है ना, वो लालची होता है बाय नेचर, बाय बर्थ। आपको लालच होता है, बचपन में हमें लालच होता है कि मे बी चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना। बड़े होते होते हो जाता है पैसे एक्स्ट्रा मिल जाए, बुढ़ापे में हो जाता है टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। लालच तो रहता ही हर चीज का इंसान को। एंड सिमिलरली डर भी रहता है, बिकॉज लालच के टाइम अगर गलत चीज पड़ गई तो डर भी होता है कि हाँ यार नुकसान ना हो जाए, कि कुछ गलत ना चले जाए। तो इज वेरी बेसिक, तो ये रहता ही है हमेशा। और इंसान हमेशा से लालची रहा रहेगा भी। तो सिमिलरली वो स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट होता है। आपका लालच आता है कि आप और कमा लें, या मे बी प्रॉफिट हो जाए, लंबा परसेंटेज पकड़े, राइड करें वो एंड ऑल दैट स्टफ। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बात बुरी ये है कि ये बिहेवियर जो एक्सट्रीम एक लेंथ तक चले जाते हैं एंड देन दे कॉज अ प्रॉब्लम। तो फियर ग्रीड सब इमोशंस है, आम बात है, मेरे में अंदर भी आपके अंदर भी है। कौन इसको संभाल के काम कर पाए और कौन बहुत एक्सट्रीम पे ले जाए, वो फर्क आ जाता है। एकदम सही कहा। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि ये इमोशंस ऐसे होते हैं कि जब ग्रीड होता है तो ग्रीड में लोग ज़्यादा पैसे लगाते हैं, ज़्यादा पैसे बन भी जाते हैं, बट कहीं ना कहीं एक दिक्कत ये आ जाती है कि जब पैसे बनते हैं तो उनको लगता है कि वाह, मार्केट से आसानी से पैसे बनते हैं, फिर वो ज़्यादा पैसे लाते हैं, तो जिसको हम लोग बिगनर्स लक बोलते हैं। Correct. अगला क्वेश्चन ये है कि अब देखो, बोला जाता है कि बड़े प्लेयर्स जो मार्केट में वो पैसा बनाते हैं, राइट। एंड जो रिटेलर्स है वो हर टाइम कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं, चाहे वो अच्छा करे ख़राब करे, नुकसान हर टाइम उनका ही होता है। जो इमोशंस है, हाउ डज इमोशंस अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, रिटेलर्स एंड फॉर इंस्टीट्यूशंस? मतलब दोनों ही खिलाड़ी है, दोनों ही इंसान है, दोनों ही इमोशन से इम्पैक्ट होते हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि रिटेलर्स पैसे नहीं बना पाते और इंस्टीट्यूशंस बना पाते हैं? जैसे देखो, हमने बात करी कि जैसे दोनों इंसान है, आपने बोला सही बोला कि दोनों ही इंसान है, तो एक बना रहा है पैसा, एक नहीं बना रहा है, क्यों? एंड सारे इंसानों में वो इमोशन है। तो लाइक ऐसा है कि इमोशन सब में है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट इफ इट्स इन कंट्रोल देन इट्स फाइन। इफ इट गोज बियॉन्ड कंट्रोल देन इट्स अ प्रॉब्लम। वो ये होता है कि आम आदमी जो होता है, आम निवेशक होता है, उसको बहुत कम एक्सपीरियंस होता है ना। वो बहुत छोटे स्केल पे होता है, वो कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहता है, तो उसको होता है मैं जल्दी पैसे कमाऊं, जल्दी पैसे कमाऊं। राइट। जल्दी पैसे कमाने की जो लत है ना, वो उसको लालच के एक्सट्रीम लेंथ पे ले जाती है। और एक्सट्रीम लेंथ जैसे ही आता है तो दिक्कत करता है। लालच होना जरूरी है, लालच नहीं होगा तो फिर आप कमाएंगे कैसे? एक हंगर होना जरूरी है, बट राइट। हंगर कहते हैं ना ड्रीम, बट ड्रीम विद योर फीट विद ऑन द ग्राउंड एज वेल एज योर हेड ऑन द ग्राउंड। अगर हेड हैंड आए, फीट हैंड आए, आसमान में उड़ेंगे आप, तो वो जोर से पटक के नीचे गिरेंगे भी। So the point is to stay greedy, stay hungry, and want for more. But at the same time manage your risk well. आपको इतना पता होना चाहिए कि आप क्यों कब कर रहे हैं, और उसको आप संभालेंगे कैसे अगर इसकी उल्टी पड़ गई तो वही आई थिंक इंस्टीट्यूशन सही करते हैं, बिकॉज दे हैव सिस्टम्स, दे हैव डिसिप्लिन, तो वो फॉलो करते हैं प्रोसेस को। मतलब अगर उल्टी पड़ती चीज तो वो ऐसा नहीं कि मन मर्जी की कोई चीज करेंगे, सिस्टम के साथ चलते हैं वो लोग। बोलने का मतलब ये है कि सबके लिए चीज़ें सेम है, बट हाउ डू दे लुक फॉर इट इज़ डिफरेंट, राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके। सो अगला एक कॉमन क्वेश्चन जो लोग का आता है वो ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स है, जैसे 2 से 5%, लेट से 5%, जो कि कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसे बना रहे हैं, बट कभी कभी ये भी होता है ना कि वो लोग भी लॉसेस करते हैं। तो एक चीज़ आती है इमोशंस में, ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपका क्या मानना है कि हाउ डज ओवर कॉन्फिडेंस plays an important role even for a profitable trader and for a non profitable trader?
तो अगर कोई प्रॉफिटेबल है तो वो कैसे लूजिंग स्ट्रीक में जाने के बाद भी लॉसेस, सॉरी, प्रॉफिटेबल स्ट्रीक में जाने के बाद भी लॉसेस कर सकता है, और हम्म। जो एक ट्रेडर अच्छा नहीं कर रहा है वो चीज़ें फॉलो करके, चाहे वो कंसिस्टेंट भी नहीं हो, वो फिर भी पैसे कैसे कमा सकता है? आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस पे? अब देखो, ओवर कॉन्फिडेंस अगेन ये सब नेचुरल ट्रेट्स हैं, स्टॉक मार्केट से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, पर ट्रेट्स सारे नेचुरल है, नेचुरल चीजें हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस जनरली भी लाइफ में सही नहीं होता है। होता क्या है कि देखो, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, क्योंकि जो अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है वो तो कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकता है। तो मैं यही मानता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है, पर चलो एटलीस्ट अंडर कॉन्फिडेंस से तो बेहतर ही है। क्योंकि राइट। अंडर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बहुत बेकार चीज है। उसमें क्या होता है कि आप निकलते ही नहीं है बाहर, आप इतने डरे रहते हैं अपने आप से, आप सोचते ही नहीं कि आप कुछ कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ऑन द अदर हैंड सोचते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही कुछ कर सकते हैं। तो वो एक हमें बैलेंस आई थिंक चेंज करने की जरूरत है। यू नीड टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड यू नीड टू थिंक दैट यू कैन डू इट, बट अगेन एज आई सेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना आसान नहीं है। अगर इतना राइट। आसान होता तो हर कोई कर लेता, राइट? तो ज्यादातर लोग पैसा क्यों कमाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि उनको लगता है बहुत आसान है, या बहुत जल्दी का वो जो लत लगती है ना पैसे कमाने की, वो उनको ले जाती है वो दोनों ओवर कॉन्फिडेंस में कि हाँ, हमने एक बार कमा लिया तो हम दूसरी बार कमा लेंगे। बट ओनली वे कैन कंसिस्टेंटली ग्रो योर कैपिटल ओवर decades, over long period of time, तभी आप कह सकते हैं वो अच्छे ट्रेडर है। एक महीने, 6 महीने में, साल में बहुत कोई लोग कमा सकते हैं, अगले साल गवा भी देते हैं। तो प्रॉफिट लॉस एक आम बात है, और उसमें आप कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत लालच में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बट आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू डू इट। फाइंड अ नाइस बैलेंस, एंड कोई कहते हैं ना, आपको बेसिकली रिएक्ट करना ही नहीं मार्केट पे। आप पैसा कमाए तो आप सेम रहे, ना कमाए तो आप सेम रहे। उसी को बोलते हैं ना एक एक्चुअल ट्रेडर या एक डिसिप्लिन इंसान, जिसको फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों तरफ सेम है। जिसको फर्क पड़ेगा ना, वो क्या करेगा? अगर पैसा कमाया, उड़ने लगे हवा में, वो सारा खर्चा करके आ जाए, करेक्ट। राइट? और पैसा कभी गवाया है तो वो ज्यादा ही डर जाएगा, वो अगले दिन ट्रेड नहीं कर पाए। तो इतना हमें हिट नहीं होना उससे। वी नीड टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस, हमें पता है हमने क्या करना है, उस पर चलते रहना है, दैट्स इट। ये तो बात वैसे ही हो गई कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो, कोई दिन अगर बिजनेस हुआ नहीं तो आप बिजनेस बंद नहीं कर दोगे, राइट? वो चलते रहेगा। वो दुकान चल रही है, आप गले पे 50 रुपए, राइट। 100 रुपए कम बने तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठोगे तो अगले दिन फिर भी ना। सेम कंसिस्टेंसी विद चाहिए। मार्केट्स, राइट। करेक्ट। ओके। सो सिंस इमोशंस की बात हो रही है, एक टर्म आता है कि भेड़ चाल, लोग फॉलो बहुत करते हैं एक दूसरे को, हर्ड मेंटालिटी। सो ये जो चीज़ है हर्ड मेंटालिटी, ये कैसे किसी भी इन्वेस्टर को या ट्रेडर को इम्पैक्ट करती है, एंड उसके डिसीजन मेकिंग को कैसे एक लंबे हद तक के लिए इम्पैक्ट कर सकती है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखो, अगेन क्या होता है कि इन्फ्लुएंस ना इंसान बहुत जल्दी हो जाते हैं हम एक दूसरे से, है ना? हर चीज में अगेन ये होता है। और इसलिए होता है क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ ग्रीड। अब क्या होता है कि अगर आपने कमा लिया, मुझे लगेगा यार ये तो कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमाऊं, राइट? अब वो हम ये नहीं देखेंगे कि उसने क्या मेहनत करी, या क्या कुछ सीखा, या क्या समझा, कुछ नहीं किया, वो हम नहीं देखते हैं। बट हम ये जरूर देखते हैं कि हाँ, इसने कमाया तो मैं भी कमा सकता हूँ। आप कमा तो आप सकते हैं, बट ओनली बिकॉज, ओनली व्हेन यू नो पुट इन द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट, और यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ लर्निंग। तो अगर हम तरीके से चले तो आप कर सकते हैं। तो हर्ड मेंटालिटी चलो फाइन, बट राइट। आप सारी चीजें फॉलो नहीं करते हैं। आप ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि ही इज मेकिंग प्रॉफिट, मैं क्यों नहीं, और उस चक्कर में आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो वो कर रहे हैं आप वो कर लेते हैं। तो कहते हैं ना, वो जो रिस्क ले रहा है, आपने वो रिस्क ले लिया। अब उसकी जो एबिलिटी थी उसको झेलने की, आपकी थी नहीं। आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, अंदर की बात आपको पता नहीं, आप गलती कर बैठे। तो वो रिस्क जो है, रिस्क सबका अलग अलग होता है। कहते हैं रिस्क इन इन्वेस्टिंग इज लाइक सॉल्ट इन योर फूड, राइट? राइट। मतलब राइट। इट इज नेसेसरी, किसी को बट इफ यू ज़्यादा ओवरडू चाहिए, इट देन इट्स गोना हर्ट यू। किसी को कम तो वो चाहिए। खाने में अब आपका नमक शायद ज्यादा होगा, आपको चलता होगा, पर मैं ज्यादा नमक डालूंगा शायद मेरा बीपी बढ़ जाए। तो वो सही नहीं है ना। तो पता होना चाहिए कि किसको कितना जचता है चीज। तो सेम विद रिस्क इन द मार्केट्स। तो हर्ड मेंटालिटी में ये आप इन्फ्लुएंस इतनी जल्दी ना हो भी तो समझे कि उसके पीछे क्या है बंदे के, उसने क्या क्या काम किए हैं और क्या प्रोसेस पे चलता है, ताकि सिर्फ ऊपर का पीएनएल देख के कॉपी करने लग जाए। सो बेसिकली यही हो गया कि कोई कोई इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो कि बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कितने बन रहे। तो दिक्कत क्या होती है, लोग को लगता है कि ये लोग डेली छाप रहे हैं, बट हम लोग जब एक ट्रेड में इतना रिस्क लेने जाते हैं तो हम लोग समझते हैं हम लोग अपना पूरा कैपिटल लगा रहे हैं, जबकि वो हो सकता है उनके कैपिटल का 1-2% हो। तो करेक्ट। वो 10 लाख कमा रहा है, तो लगाया वो उसने मे बी 10 करोड़ है। क्या वो पता क्या वो 10 लाख कमा के अगले दिन 20 लाख गवाता भी है? आपको कुछ नहीं पता है। राइट। आपको सिर्फ ग्लैमरस शाइनी चीज ऊपर ऊपर से दिखती है, तो जो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आई थिंक पीपल नीड टू फोकस मोर ऑन देयर ओन प्रोसेस रादर देन कंपेयरिंग इट विद अदर पीपल। ओके। सो अगली चीज़ आती है, व्हाट आर अ फ्यू कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो लोगों को लगते हैं, जिसके चलते वो लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड इम्पैक्ट देयर डिसीजन मेकिंग, वो लोग इरेशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऐसे क्या क्या चीज़ें जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं जो कि राइट नहीं है उनके लिए? हम्म
ओके, फर्स्टली क्या होता है कि जैसे अगेन आप मानो दोनों तरफ होता है ना, डाउन साइड पे भी अप साइड पे भी। कभी कभी मार्केट अगर नीचे है, पीपल पैनिक वेरी क्विकली। राइट। मार्केट अगर ऊपर है तो अगेन पीपल गेट टू ग्रीडी। तो ये क्यों होता है, इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। अब होता क्या है कि इंसान ना बहुत एक्चुअली शॉर्ट टर्म में प्ले कर रहा है। करेक्ट। उस वजह से वो जल्दी रिएक्ट करता है, जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। अगर मुझे पता है ये बात कि मेरा टाइम होराइजन 5 साल का है, कि 5 साल तक मुझे इन्वेस्टमेंट्स को देखना नहीं है, मतलब मैंने करके छोड़ दिया, राइट। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो अगर मार्केट आज 10% भी गिरता है मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड जो बंदा सोच रहा है कि मुझे उससे 1 महीने से कुछ कमाना है, तो आई थिंक पहली तो वही एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है या माइंडसेट शिफ्ट जो लाने की जरूरत है। या मार्केट को महीने दर महीने ना देखे कि मेरे को इस महीने इतना कमाना है या खर्चा इससे निकालना है, बिकॉज ओनली देन यू विल पैनिक, और ओनली देन यू गेट टू ग्रीडी। बट अगर किसी का 5 साल का होराइजन है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी एसआईपी कर रहा है महीने दर महीने, उसको पता है मेरा पैसा जितना बनना बन जाएगा। जो राइट। बंदा बहुत छोटे में सोचता है ना, जल्दी 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 में, वही गलती कर। सो आई थिंक दिस ऑल गेट्स ट्रिगर्ड once you're trying to make very quick money. If करेक्ट। you are here for the long run, then you will make lesser mistakes. तो जितनी कम डिस्ट्रैक्शन उतना आपका स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा आपको। इसलिए जैसे मैंने बोला, छोटे टाइम में पैसे बनाने की कोशिश करनी ही नहीं है। कोई नहीं बना पाया, जिसने बनाया उसने वापस गवा भी दिया है। ऐसे बना रहे होते तो सभी फिर यही कर रहे होते। इट्स नॉट दैट इजी, टाइम लगता है चीजों को बड़ा बनने में। तो उनको टाइम दें और इतनी जल्दी रिएक्ट ना करें, सस्टेन होने दें, स्टे होने दें। अपने आप सवाल पूछें कि मैंने लिया क्यों था, राइट। अगर क्यों लिया था, वो टिका हुआ है अभी भी आपका वो इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट 2-4% ऊपर है कि नीचे फर्क नहीं पड़ता ना। बात है कि आज के टाइम अटेंशन स्पैन बहुत ही छोटा है लोगों बहुत का। कम, बहुत दैट्स कम। द बिगेस्ट इशू। एंड Correct. आसपास की चीज़ों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना, एंड कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर बैठती है। जैसे आपने सेम चीज़ बताई, तो अगर इस चीज़ को टैकल करना हो, कुछ स्ट्रैटेजीज जो लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे कि अपना जो इमोशनल साइड ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसको कंट्रोल कर पाए, ताकि जो उनका रैशनल पार्ट है, लाइक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना, सिस्टम बिल्ड करना, प्रोबेबिलिटीज़ पे खेलना, ये सब अगर सॉर्ट हो जाए, वो सॉर्टेड आई मीन, बट इसके साथ उसको भी अगर हम लोग कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में ले आए, तो कैसे करके लोग अच्छे डिसीजंस बना सकते हैं? आई मीन जैसे क्या तरीके हैं जिससे वो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखो, तरीके यही है कि आपको मार्केट के बाहर बहुत केयरफुल रहना है, मार्केट के अंदर से ज्यादा मार्केट के बाहर। क्योंकि जैसे आपने बोला कि स्ट्रैटेजी तो फिक्स हो गई, वो तो मार्केट के अंदर का काम है कि स्ट्रैटेजी आपने बना ली, या आपने कैलकुलेशंस कर ली, या आपने प्रोबेबिलिटी पे प्ले किया, या आपने चार्ट पढ़ ली, एक्स वाई जो भी आपने किया, उससे मार्केट के अंदर का काम है। आपने मार्केट को समझ लिया, सीख लिया। राइट। मार्केट के बाहर का काम लोग करते हैं। जैसे कि मार्केट बंद हुआ तो आप मे बी पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, बस पूरे दिन कुछ कर नहीं रहे। देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो एक्सरसाइज। क्या होता है उससे? आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आपकी माइंड वीक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। राइट। आप रियलाइज करेंगे, पर आपका माइंड ओवरऑल वीक होगा लाइफ में, तो आपका माइंड मार्केट में भी वीक ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई एक अच्छा डिसिप्लिन पर्सन है जनरल लाइफ में, मार्केट में भी वो ज्यादा डिसिप्लिन से काम कर पाएगा। इट्स प्रीटी सिंपल, क्योंकि उसका दिमाग जो है इट्स वायर्ड दैट वे कि हाँ, मुझे इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि चीजों को ज्यादा ले पाता है आराम राइट। से। फॉर एग्जाम्पल, मैं रनर हूँ, ठीक है, आपको पता होगा मैं रन करता हूँ। अब मैं राइट। रन करता हूँ इतना, तो हमें आदत है पेन लेने की, बिकॉज आप 15-20 किलोमीटर एक स्ट्रेच में दौड़ रहे हैं तो दर्द तो होती है, आपका सांस फूलता है, और हम राइट। चलते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आदत पड़ जाती है। राइट। अब वो आदत से क्या हुआ है कि मार्केट में भी बहुत हेल्प होता है। अगर मार्केट अगर ऐसा भी होता है, मतलब ऊपर नीचे, तो पता है कि इंड्योरेंस, इसको बोलते हैं इंड्योरेंस, के टिके रहना को राइट। बोलते हैं इंड्योरेंस, है ना। इंड्योरेंस स्पोर्ट होता है। तो इंड्योरेंस आ गई थोड़ी कि टिके रहना है, फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक दिमाग में स्ट्रेंथ आ गई, एबिलिटी आ गई। तो मार्केट के बाहर का काम बहुत जरूरी है। आप दिमाग को शांत करें, मे बी मेडिटेट करें, मे बी स्पोर्ट खेलें, एक्सरसाइज करें, वो आपकी मर्जी, आपको जो पसंद है, पर एक एक्टिविटी जरूर करें। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करें, आपको ट्रैक जरूर होना चाहिए। तो जैसे जर्नल बोलते हैं, कर लो। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो यार, आपको लिख लेना आपने क्या ट्रेड लिया, क्यों वो लिया। तो फॉर एग्जांपल, इफ आई बॉट एक्सवाईजेड स्टॉक बिकॉज आई थिंक वो सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, कंपनी बहुत प्रॉफिट होने वाले हैं आगे कुछ 3 साल में, और स्टॉक अगर मैंने लेते ही कल 5% गिर गया, तो मेरा रीजन नहीं है ना वो बेचने का, बिकॉज सही मैंने बात वो है। 3 साल के आगे के पर्सपेक्टिव से लिया। सो यू नीड टू नो व्हाई डू यू बाय और सेल अ पर्टिकुलर थिंग, सो दैट यू ओनली मेक द ऑपोजिट डिसीजन जब वो चीज कट जाए या जब वो चीज खराब हो जाए। अगर वो चीज टिकी हुई है तो आपको बेचने में कोई लॉजिक नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पता ही नहीं होगा, जर्नल होगा नहीं, तो आप गलती खा बैठेंगे। So make a journal, know when you're buying it and why are you buying it, and most importantly work on your mind कि हाँ, आप मेडिटेट करें, दिमाग को शांत रखें। मार्केट के बाहर वो आपका होमवर्क जो मार्केट में हेल्प करेगा। ओके, सो इसमें एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि हम लोग को ज़्यादा वर्क मार्केट के अंदर से ज़्यादा मार्केट के बाहर करना चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वही बात हो गई कि खुद को अदर
करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई भी चीज़ जो आप पसंद करते हो उसमें खुद को बिजी रखो, ताकि आप पूरा टाइम मार्केट ट्रैक नहीं करो। दूसरा चीज़ आपने जर्नलिंग की बात की, तो जर्नलिंग में यही चीज़ हो गई कि जो आपके इमोशंस आ रहे हैं या जो भी आपको फील हो रहा है, सॉरी, जो भी आप फील कर रहे हो उस चीज़ को आप सामने लाओ, ताकि बाद में अगर वो चीज़ रिपीट हो रही है तो आपको पता रहे एंड आप वो मिस्टेक्स वापस से रिपीट नहीं करो, राइट। बोलता है ना, मार्केट्स रिपीट करता है, सेम मौके देता है, तो इमोशंस भी एक न एक तरीके से वैसे ही आते हैं, राइट। बिल्कुल रिपीटेटिव है वो आप पहचान जाएंगे कि अगली बार होगा तो एग्जैक्टली राइटली साइड, तो आप वो गलती नहीं करेंगे फिर अगर आपको पता होगा तो। Okay, so last question before like wrapping up this meeting. What are some ways जो आप फॉलो करते हो टू स्टे डिसिप्लिन एंड फोकस ऑन कि हाँ मार्केट अभी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, या अगर मेरे हिसाब से भी चल रहा है तो जो इमोशंस इम्पैक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं आपके लिए, तो हाउ डू यू डील विद इट? पर्सनल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो यार मैंने भी पहले बहुत हाथ चलाया ट्रेडिंग में, मतलब इंट्राडेज एंड फिनो एंड ऑल, है ना। शुरुआत में मैं छोटा भी था एंड न्यू कमर था मार्केट में, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड अगेन, जैसे मैंने ऑलरेडी 2-3 बार ये बात कही कि जो भी कुछ ट्रिगर होता है हमारे माइंड में, वो इसी करके कि हम बहुत जल्दी चीजों को करना चाह रहे हैं। राइट। मैं तो जल्दी कर रहा था, इंट्राडे कर रहा था, जल्दी पैसे कमाने की एक कोशिश में था, उसलिए पैसा नहीं बन रहा था। जब मैंने टाइम देना शुरू किया तो एक्चुअली उससे ज्यादा पैसा बनने लग गया। एक गुरमीत चिड्डा साहब है, आपने कभी उनको देखा हो तो, कंप्लीट सर्कल के राइट आए हुए, राइट, आई नो। उनका एक मैंने ट्वीट उस दिन पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये सोच के पोर्टफोलियो बनाएंगे कि मैं 15% कमाऊं तो आप 25% भी कमा लेंगे। अगर आप ये सोच के बनाएंगे कि 25% कमाऊं तो 15 भी नहीं कमा पाएंगे, राइट क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है और इतनी जल्दी आप पैसा कमाना चाहते हैं, उस चक्कर में आप सारी गलतियां करते हैं। अगर आप ये समझ नहीं कि ये कोई जैकपॉट लॉटरी नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है, एक बिजनेस है, एक प्रोसेस है और उसको टाइम लगता है, वो टाइम देने को तैयार होंगे तो आपकी गलतियां अपने आप ही कम हो जाएंगी। सो प्रैक्टिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है, ऑनेस्टली बताऊं तो, कि मैंने जब से टाइम देने चीजों को शुरू किया, चीजें अपने आप सुधरी है। मार्केट आजकल भी बहुत टफ चल रहा है, अभी की रिसेंट बात करूं तो, राइट एंड अगेन सबके लिए टफ रहा है ना, मतलब आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, चार्ट पे आप ब्रेकआउट भी देखो तो दे आर नॉट एबल टू सस्टेन बिकॉज द फेल हो मार्केट जा इज रहे हैं। फेसिंग सम वीकनेस, सिंपल सी बात है। तो इतना समझ आ चुका है आप ट्रेड करते करते कि जब मार्केट में ऐसा टाइम है, जब ओवरऑल वीकनेस है, जब धुलाई पिटाई चल रही है शेयर्स की, तो आपको जबरदस्ती ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। इनफैक्ट नंबर ऑफ ट्रेड शुड बी लोअर, आपको पैसा बचाने पे फोकस होना चाहिए, ना कि कमाने पे, राइट। प्रिजर्विंग कैपिटल आल्सो अ बिग पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, लोग ये नहीं समझते। तो आप अगर पैसा बचा लें, वो भी एक तरीके का रिटर्न ही है, क्योंकि आप खो सकते थे जो आपने नहीं खोया, राइट। सो देन द मार्केट इज टफ। एक एक कहते हैं हार्ड पेनिंग एनवायरनमेंट होता है, एक इजी पेनिंग एनवायरनमेंट होता है। राइट हार्ड पेनिंग मतलब एक रुपए कमाने के लिए आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ रही है, वो आजकल चल रहा है ऐसा समझ। राइट मार्केट थोड़ा टफ, इतनी न्यूज है, इतने सेंटिमेंट्स हैं, कभी ट्रम्प के टैरिफ है, जो कभी कोई वॉर है, कभी कुछ ना कुछ। सो इफ देयर इज सो मच ऑफ प्रॉब्लम, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द स्क्रीन फॉर अ कपल ऑफ मे बी वीक्स और मंथ्स। ट्रेड करना भी तो छोटा करें, और थोड़ा पैसा मे बी फिक्स्ड इनकम में रख लें या एक बैकअप में रख लें, इंटरेस्ट बनता रहेगा, तब तक आपका पैसा भी सेफ रहेगा। दिस इज हाउ यू प्ले। सो यू नीड टू प्ले मार्केट्स इन साइकिल्स। जब साइकिल अगर मुश्किल है, थोड़ा बाहर आ जाए, थोड़ा हाथ थमाए, और जब अच्छी साइकिल इजी है तो आप मौका उठाओ। ओके, बहुत अच्छे तरीके से सम अप किया आपने। बस मैं इसमें एक दो पॉइंट्स ऐड करूँगा। से मेरे को क्या लगता है कि जैसे बात की कि मार्केट्स रिपीट करते हैं साइकिल्स में, राइट, जो चीज़ें होती हैं। तो ट्रम्प की जब बात आ रही है, अभी आप देखोगे हर जगह ट्रम्प ट्रम्प चल रहा है कि इसने टैरिफ्स लगा दिए, कर दिए। तो जिसने 2017 से 20 का मार्केट्स देखा था जब ट्रम्प था 19-20 के आसपास, तो उस टाइम उन्होंने बहुत सारे सेम चीज़ों पे ही प्ले आउट किया है। सो अगर आप एक साइकिल देख लोगे ना कि उन्होंने कैसा किया है एंड कैसे मार्केट से परफॉर्म किया है, तो सेकंड टाइम आपके लिए वो चीज़ इजी हो जाती है। सो न्यू बिगनर्स को मैं भी सेम चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग आ रहे हो, आपके लिए कोई चीज़ नहीं है तो उसको देखो, जर्नल करो, उससे एक्सपीरियंस लो, फिर ही अपने हाथ रखो। बिना मतलब हाथ जलाना कोई आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करने वाला। करेक्ट है, वही बात है ना कि आप बिना तैरे अगर कूद जाएंगे समुद्र में, तो आप राइट जब प्रैक्टिस कर लेंगे, रेपिटेशन होगी, इफ यू कंटिन्यू टू स्विम, वो एक रेपिटेटिव इन नेचर है। अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज रोज कर रहे हैं, तो वो फिर आप उसको इजीली जज कर पाएंगे कि पानी कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया, वेव्स आई, वो एक सिस्टम बैठ जाता है दिमाग में, फॉर्मेट ऐसे दिमाग हमारा हो जाता है। वही बात है इन्वेस्टिंग में भी, आई थिंक जैसे सही बोला आपने, मार्केट की साइकिल समझ लिया, अगर पहले कोई चीज हुई थी रिपीट हो रही है, तो उससे बच के रहना है। ये मार्केट के इन्वायरमेंट्स हैं, साइकिल्स कह लो, फेजेस कह लो, जो कभी खराब होते हैं, कभी अच्छे होते हैं। खराब वालों से बचना है, अच्छे वालों में खेलना है, राइट। सिंपल है। मतलब मेरे को पता है कि मेरे को पहले कोई जर्नलिंग के लिए बोलता था, मेरे को लगता था क्या हो जाएगा इससे, बट ट्रस्ट में वो ऐसी चीज़ है कि मतलब इट हैज़ चेंज एवरीथिंग।
मतलब राइट। आप वो गलतियाँ रिपीट करोगे ही नहीं। ये तो मैं तो मानता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते। सो हम्म। थैंक यू सेशन के लिए। आपने जो भी पॉइंटर्स रखे, आई होप ऑडियंस इससे थोड़ा बहुत सीखे समझे। किसी के कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, मैं वीडियो डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में हम्म। पूछना, आई विल बी ओपन टू द रिप्लाईज। ठीक है।